वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आपका। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज एक आप बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय पे हम बात करेंगे। एंड आई नो दैट कि आप सब जानते हैं कि जो भारत की स्थिति है अभी कोविड-19 को लेके वो कुछ ठीक नहीं है। और आज हम अपने यूपीएससी के ही पर्सपेक्टिव से बिकॉज ये भी हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। और हम आज बात करेंगे बेसिकली बेटा कि भारत के अंदर ये क्यों हो रहा है। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि इस समय भारत के अंदर जो सबसे बड़ी शॉर्टेज निकल के आ रही है वो आप सब जानते होंगे कि इस समय जो शॉर्टेज है वाई इंडिया इज फेसिंग ऑक्सीजन शॉर्टेज। अब आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर और इस समय साथ में महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, ये दो एक ऐसे एरिया हैं जहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की शॉर्टेज पाई जा रही है। ऐसा क्या है ऑक्सीजन सिलेंडर में और क्यों शॉर्टेज हुई है, बेसिकली इस पूरे वीडियो का कंटेंट यही है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार यूपीएससी मेंस में ये सवाल बनेगा, यानी 2021 के लिए जो जा रहे हैं और फिर उसके बाद जो प्री वाले हैं वहां से प्री के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो सबसे ज्यादा बना रही है और वे फॉरवर्ड क्या देने पड़ेंगे। प्लीज इस वीडियो प्रॉपरली देखिएगा। और मुझे बेसिकली इस वीडियो को बनाने से पहले एक और चीज आपको बता दूं कि प्लीज इस वीडियो के नीचे अपने सजेशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सजेशन शायद हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। नोट्स बनाइएगा, वे फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और करंट की न्यूज़ है तो करंट के हिसाब से पढ़ते हैं। सबसे पहले जरा देख लेते हैं इमरजेंसी क्या हो गई है। अब इस समय सिचुएशन ऐसी है कि सारी चीज़ों को असाइड कर देते हैं, लीव असाइड द पॉलिटिशियन, एवरीथिंग, किसने क्या किया क्या नहीं किया। हमारे लिए बेसिकली इस समय चैलेंज ये है कि पूरे भारत के अंदर इस समय हेल्थ इमरजेंसी इसको कहते हैं हम लोग। हेल्थ इमरजेंसी यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जब आप की बेसिक्स नीड को पूरा ना किया जाए, जब कंट्री फेल हो जाए और अपने लोगों की सहायता ना कर पाए, वो वाली सिचुएशन को इमरजेंसी कहा जाता है। तो इसको एक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे देते हैं। अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं और ये सारी रिपोर्ट जो मैंने कवर की हैं इंटायरली आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद द हिंदू का जो हमारी रिपोर्ट है, उसके बाद ये बीबीसी की रिपोर्ट है, यानी कि ये इंटायरली जो सारा कुछ है उससे थ्रू हमने लिया हुआ है। मेडिकल हॉस्पिटल जितने भी हैं, मैं तो कंप्लीटली लेता हूँ। इस समय उनके पास जो शॉर्टेज है वो मेडिकल ऑक्सीजन की है। अब मेडिकल ऑक्सीजन जो अगर हम बात करते हैं, ये शॉर्टेज हो क्यों रही है। दो इंडस्ट्रीज हैज इंक्रीज्ड। अब ये कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज इसको बना रही है, कौन सी इंडस्ट्रीज बना रही है, ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो देखना पड़ेगा। उनके मुताबिक जो कैपेसिटी है, जो बनाने की क्षमता है, उन्होंने उसको ज्यादा किया। पहले 750 टन था तो उसको पर डे अब 2700 टन, और अब ये कहा जाता है ये 3500 के ऊपर चले जाएगा, इवन दो की डिमांड के हिसाब से बिल्कुल कम है। तो डिमांड हमारी बहुत ज्यादा है। अब आप सोचें कि 750 बन रहा था, 2700 डिमांड में अभी बताऊंगा तो आप बहुत टेंशन में पड़ जाएंगे, क्योंकि जहां पे मैं डिमांड देख रहा हूं, जो डिमांड है उस हिसाब से ये सिर्फ 25% हमारी डिमांड को पूरा कर पाएगा। यानी कि आप सोचें कि 75% लोग कहाँ जाएंगे। इसका मतलब है इमरजेंसी, ये सभी मैंने वर्ड लिखा है। दूसरा ये कहता है कि ये कोरोना वायरस जो होता है, या इसको आप सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है फेफड़े। अब ये फेफड़ों के ऊपर जब अटैक करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम इसकी करते हैं तो ये सीधा आपके सबसे पहला जो इम्पैक्ट करता है आपको, आपके जो लंग्स हैं उनको बिठाएगा ये। तो जैसे ही एक पेशेंट को कोरोना वायरस होता है तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। अब पेशेंट को अपने लंग्स को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। उसको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। बड़ा सिंपल सा है, फंडा क्या है और क्या क्यों नहीं हो पा रहा है लोगों से। अब जब ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि हम उसको स्टेबल करते हैं या वेंटिलेटर पे रख देते हैं। तो हमें ये लगता है कि अगर वो खुद से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है तो हम उसको बाय पुश करके या मशीन्स के थ्रू या ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू उसको ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, अनटिल अनलेस जब तक वो ठीक नहीं होता है। बट जब अब दिल्ली का हाल अगर देखेंगे और अब महाराष्ट्र का हाल देखेंगे तो ये थेरेपीज बंद हो गई। भाई ये इमरजेंसी है।
अब ये कहता है कि कोविड इंड्यूस्ड शॉर्टेज ऑफ, जैसे ही ये वेव आई ऑक्सीजन खत्म हो गया। अगर ऑक्सीजन बॉडी से खत्म हो जाता है, लंग्स बैठ जाएंगे, पेशेंट को इमीडिएटली शिफ्ट किया जाता है ऑक्सीजन थेरेपी पे, या उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। क्रिटिकल केसेस में अगर ऐसा हो जाता है, वैसे तो अब क्रिटिकल ही केसेस है, टू कीप देयर वाइटल फंक्शन, क्योंकि आपके लंग के ही थ्रू सारे फंक्शन करते हैं, एक्ट लाइफ सेवियर कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्री का क्वेश्चन बनेगा फॉर कोविड। सो ऑक्सीजन सिलेंडर इज ए लाइफ सेवर। अगर ये नहीं है भाई, तो आप ये समझ लें कि बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसमें हर एक स्टेट सेंटर से जो डिमांड कर रही है वो यही है कि प्लीज ऑक्सीजन सिलेंडर्स को बढ़ा दिया जाए। बेड अगर नहीं भी मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट अगर हम बेड को नीचे से भी कवर करके, हम कुछ भी करके एटलीस्ट उसके ऑक्सीजन लेवल को बराबर रखें। लेकिन यही नहीं है, इवन हमारे जो प्राइवेट सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। आखिर ये क्यों हुआ, इसके ऊपर एक चर्चा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी स्टेट सो रही थी या डॉक्टर सो रहे थे, कौन सो रहा था वो तो हम, क्योंकि यूपीएससी के हम टीचर स्टूडेंट हैं, हमें इस चीज के मुद्दे में नहीं जाना है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स मुद्दा हो जाए। हम बात करते हैं कि सजेशन, मैंने बार बार आपको कहा है, हमें सजेस्ट करना है। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए अब क्रिटिसाइज, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, बट व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन राइट नाउ, it's like the India is facing a acute shortage of, now what you United States of America is going to do, वो हम बात की बात करते हैं। अब ये तो पहले था कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत क्यों पड़ती है। अब सवाल बच्चों का ये होगा कि सर हम तो 2 मिनट के अंदर ये तैयार कर सकते हैं। पहले तो देख लो कि ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार कैसे होता है, हाउ टू यूज। जब भी हमारे पास कोई भी क्रिटिकल पेशेंट आता है, पहले तो वर्ड ये क्रिटिकल रहा ही नहीं है, क्योंकि अभी किसी को जुकाम हो रहा है वो भी बोल रहा है मुझे ऑक्सीजन दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्लीज अगर ऐसा है तो आप गलत कर रहे हैं। उन लोगों को जरूरत है जो सबसे ज्यादा, कोविड 19 पेशेंट जो होता है उसको मेडिकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है अप्रोक्सीमेटली। उसको दिन के अंदर, दिन में 86,000 लीटर पर डे ही चाहिए। अगर नहीं गया तो डेथ, समझ लें आप। तो भाई एक एक इंडिविजुअल की डिमांड इस समय 86,000 लीटर पर डे वो लेगा, अप्रोक्सीमेटली मैं कहता हूं। मेडिकल ऑक्सीजन जो है हमारा पेशेंटों की, with the case exploiting demand for medical oxygen has increased 3 to 4 fold, यानी कि ये 4 गुना और बढ़ गया। अब आप हालत देखिए, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 86,000 लीटर पर डे है, जितने भी हमारे पेशेंट है उसको आप ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय कर दो इंटू 4 अगर हम करते हैं, मुझे तो ये लगता है कि कल तक शायद इंटू 5 हो, फिर ये इंटू 6 है, फिर इंटू 7 है। जिस हिसाब से केसेस बढ़ेंगे ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होता जाएगा तो इसको आप देख लीजिए, आपसे कंट्रोल नहीं होगा सर। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, इमरजेंसी। उसके बाद कहता है कि ये ऑक्सीजन बनता कैसे। देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन को क्या किया जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है ये सिंपल नहीं है, बोलना बहुत इजी होता है मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। अगर ऐसा होता तो हम सबको प्रोवाइड करें। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या कहते हैं कि नेचुरल एयर जो होती है, कुदरती हवा जिसको हम कहते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द में होती है, अप्रोक्सीमेटली वो हमारे पास 10% है ऑक्सीजन जो है। 78% हमारे पास नाइट्रोजन है, और 1% हमारे पास ऑर्गन्स है, और अदर गैसेस हो गए, नियॉन हो गए, ये वाले जो हैं थोड़े बहुत है। लेकिन मेनली चीज जो है वो 21% हमारे पास। इसको पूरा कलेक्ट करना पड़ता है, प्योर ऑक्सीजन चाहिए होता है। स्पेशल टेक्निक डेवलप की जाती है, एक स्पेशल टेक्निक के थ्रू ये किया जाता है, जिसमें सेपरेट किया जाता है ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से निकाला जाता है, विच लेड टू द सेपरेशन ऑफ डिसलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। उसको अलग करके हम लोग जो है हवा को किसी तरीके से कंट्रोल करते हैं, फिर ऑक्सीजन बनाते हैं, फिर उसको सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं। वंस द ऑक्सीजन इज कलेक्टेड, जैसे ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाता है, इट इज इंस्पेक्टेड इन पैक्ड, पहले इंस्पेक्ट किया जाता है फिर पैक किया जाता है ग्रेड वाइज। दीज ग्रेड आर देन डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरी, फिर ग्रेड को भी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे वेल्डिंग ऑक्सीजन एक होता है, एविएशन ब्रीथिंग ऑक्सीजन एक, ये देखिए ये बहुत यूपीएससी पूछेगा इस बार। एक होता है वेल्डिंग ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट सब जगह तो अब यही यूज होता है। एविएशन ब्रीथिंग ऑक्सीजन एक दूसरा कैटेगरी का होता है। रिसर्च ग्रेड ऑक्सीजन हो गया
तीसरे नंबर का मेडिकल ऑक्सीजन जो ये चाहिए ये आपके पास अभी नहीं है भाई। यही तो चीजें हैं, आप जितना सिंपल समझ रहे हैं वैसा है नहीं, सिचुएशन बहुत है। 86,000 लीटर पर डे निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, 56, 7, 8, 9 एंड 10। उसके ऊपर आप देखें इसकी ग्रेड वाइज, फिर इसको डिप्लॉयड करना पड़ता है, टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, ऑक्सीजन को प्योरली कलेक्ट करना पड़ता है, इसको सेपरेट करना पड़ता है बाकी के जितने भी हमारे जो हमारे एलिमेंट्स रहते हैं उनसे अलग करना पड़ता है, फिर उसको कंटेन करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर फिक्स टाइम ऑफ अमाउंट लगता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही डाल दिया निकल दे, उसके लिए एक अमाउंट देना पड़ता है, उसको फिर हम लोगों को प्रिजर्व करना पड़ता है और लास्ट आपके पास पहुंचता है। तो भाई एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से ऑक्सीजन आपको मिलता है। तो प्लीज आई होप वो लोग जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज खुदा के लिए घर में रहें। जो आप ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन एक दिन में तैयार करके दे दीजिए, ऐसा होने वाला नहीं है। हम इतना इतना ज्यादा एडवांस भी नहीं है कि होगा। लेकिन आप जरा इसमें एक खुशी की बात क्या देखने को मिली, प्रोडक्शन की बात करें तो विद द इंडस्ट्री आल्सो गेटिंग ए नॉर्मल मोड ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्री से कह दिया है कि डिमांड जो है वो बढ़ रही है, लेकिन डिमांड को हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन के तो ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। देर इज ऑल्सो डिमांड फॉर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट, ये वैसे मिल जाते हैं विच कैन हेल्प। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट्स जो होते हैं ये इजिली अवेलेबल हैं। ये क्या होता है कि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज बना लेती हैं, बीइंग गुड डिमांड फ्रॉम द डोमेस्टिक, ये घर में लगा लेता है यूजर, इसको फिर हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हालत ऐसी है कि जब क्रिटिकल हो जाता है तो फिर वो इस पे भी डिपेंडेंट नहीं रह सकता। अब है हमारे पास कंपनीज, इस समय भारत के पास सिर्फ 4 ही कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं, उसमें भी मैं बता देता हूँ। सबसे टॉप मोस्ट कंपनी इंडिया की जो इस समय बनाती है इसका नाम है इनॉक्स एयर, सबसे टॉप मोस्ट 86% यही देती है। और इनकी बात करें तो इनकी प्रोडक्शन ये कहते हैं ऑलरेडी हम ही हैं वो जो दे रहे हैं। रेस्ट देखिए, एलेंडिन इंडिया ये दूसरे नंबर पे है, गोयल एमजी गैसेस तीसरे नंबर पे, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड तीसरे। मेरा सुझाव ये था कि एटलीस्ट इंडिया के अंदर 20 से ज्यादा, जब आपको पता था कि आपके हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं तो भाई 4 कंपनीज लगी हुई हैं, कितना कंट्रोल करेंगी। दुनिया की दूसरे नंबर पे इतनी पॉपुलेटेड कंट्री जिसकी आफ्टर 1.5 सेकंड एक बच्चा पैदा होता है, यानी कि 1.5 सेकंड के बाद जिस कंट्री में एक बच्चा पैदा होता है, क्या 4 कंपनीज को लेके आप आगे बढ़ेंगे? कहां थी ये गवर्नमेंट? और सवाल यही बनता है कि क्या मेडिकल सिस्टम हमारा सही है? 4, और उसमें मैं एक बात और भी ऐड कर देता हूं। अब यहाँ पे दिक्कत जो सबसे बड़ी है, कोई कोई सपोर्ट नहीं है अभी, बस अब ये खुद ही लगे हुए हैं और इन्होंने दे दिया। अब ये इनके अभी अभी एक ट्वीट आया है, इन्होंने ये कह दिया है कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो कल से बढ़ जाएगी। अब डिपेंड करेगा कि ये कितना काम करेंगे, बट ये अब रियल हीरो बनेंगे। ये मैं कहता हूं कि इन चीजों को बढ़ाने की जरूरत है, इंडिया को इस हेल्थ सेक्टर में काम करने की जरूरत है। आई होप कि आगे हो। बट इसके बाद एक गुड न्यूज आती है कि वे फॉरवर्ड क्या कर दिया गया कि टाटा एंड रिलायंस, अब देखें ये वो दो मेन इंडिया के पास इस समय जो है वो ये है कि भाई इन्होंने प्लेज लिया है कि हम अब मदद करेंगे प्रोडक्शन इंक्रीज करने में। लेकिन देखें इनको भी टाइम चाहिए, बट आई होप कि इनके शेयर्स इतने अच्छे हैं कि ये कर लेंगे। दूसरा था डोमेस्टिक स्टील प्लांट जितने भी उनको बंद कर दो अभी। मेरा तो ये मानना है कि भाई अभी एक ही काम करो आप, जितना हमारा डोमेस्टिक स्टील प्लांट में जाता है ऑक्सीजन वगैरह उसको निकाल दो, फोकस सिर्फ और सिर्फ इस समय हेल्थ के ऊपर। बाद में जीडीपी का हाल देख लेंगे, पहले ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन और मेनली पेशेंट शुड बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट। अब क्या हो रहा है, यहां पे चल रही है इस समय एक जो सबसे बड़ी सबसे ज्यादा रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट आ रही है कि कुछ लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके रिश्तेदारों के लिए उन्होंने ऑलरेडी ऑक्सीजन को, जो रिपोर्ट अभी मैंने पढ़ी, उनको प्रिजर्व कर दिया, यानी घरों के अंदर छुपा के रख दिया गया है। और अगर किसी घर में एक पेशेंट है तो उसने क्या काम किया है, उसने ऑलरेडी 30-30 सिलेंडर्स को प्रिजर्व कर दिया ताकि क्या पता आगे मिले। भाई ऐसा मत करें, आपके घर में अगर कोई पेशेंट है तो उसको 3 या 4 रख लो एटलीस्ट, तब तक हम दूसरी जान बचा लें। बहुत सारे लोगों को ऐसा पकड़ा गया जिन्होंने सिलेंडर्स की चोरी कर दी है। तो प्लीज मैं यही कहता हूं कि हम कहाँ पे हैं? क्या हम एक बंदे को नहीं बचा सकते? रिसेंटली अगर आप देखेंगे जो डेथ टोल बढ़ा इन दिल्ली का, वो ऑक्सीजन, महाराष्ट्र का डेथ टोल इसलिए बढ़ा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला। आप सोचें उस बंदे ने जो छुपा के रखा हुआ है, या 2 दिन अगर वो रुक लेता तो तब तक आप यूज कर लेते। इक्वल ट्रीटमेंट, अब शायद मुझे लगता है कि उम्मीद है कि इस पे भी कोई एक लॉ बनेगा और चेक किया जाएगा। अगली बात अगर हम देखें तो ये सारी चीजों को देखने के बाद मुझे ऐसा ही लग रहा है
कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, बट हाँ, ओवरऑल दिस सिचुएशन इज गोइंग टू बी बेटर। इंडिया के पास अभी अभी जो हालात हैं वो जरा मैं बता देता हूँ। सेंटर ने प्लान किया है कि हम लोग नियर अबाउट 50 नियर अबाउट 50,000 जो है, हम लोग जो है क्या करेंगे, टन्स में जो है ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, मेडिकल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, देंगे। और जो सबसे ज्यादा इस समय जो सिटी को चाहिए, उस सिटी में इन्होंने जिस सिटी का नाम दिया वो महाराष्ट्र और दिल्ली है। इंडिया के पास अभी एक्टिव केसेस जो आए हैं वो 16 लाख हैं, यानी 16 लाख जो कोविड इन्फेक्शन से हैं। स्टेट वाइज अगर रिपोर्ट देखी जाए तो मेडिकल्स की जितने भी पेशेंट्स हैं वो इस समय हालत बुरी पड़ी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये क्लियरली बता दिया है कि कल से जो है कंजप्शन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन जो है महाराष्ट्र में पहुंचना शुरू हो जाएगा। नियर अबाउट महाराष्ट्र के लिए जो दिया गया है वो 1250 टन के हिसाब से दिया गया है, क्योंकि स्टेट के पास, इस महाराष्ट्र की स्टेट के पास इस समय 6.38 लाख लोग इन्फेक्टेड है, जो क्रिटिकली बता देता हूँ एस्टिमेट है। यानी कि 10% जो हमारे पास इस समय पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है वो महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र के बाद अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे इन्होंने छत्तीसगढ़ को देना है, कल से ये शुरू हो जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ भी इसी नंबर पे आती है। तीसरे नंबर पे फिर गुजरात है, और फिर रिलायंस प्लांट हो गए या गुजरात में। मध्य प्रदेश जो है वहां पे भी हालात बहुत ज्यादा खराब है। सो वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो हम लोगों को बहुत ही बर्डन देखने को मिल रहा है। डिमांड बहुत है। प्रॉब्लम इज एक्यूट इन द रूरल एरियाज। आप सोचें जो गांव के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रूरल एरियाज को कौन पूछेगा। अब रूरल एरियाज में अगर आप देखेंगे तो केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो गए। नर्सिंग होम में कोई भी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहां नहीं मिल रहे हैं। और ऑक्सीजन ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, करेंटली जो इंडस्ट्रीज हैं वो बना रही हैं, कोशिश कर रही हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ द पेंडेमिक, जब पहली बार आया था, तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करती थी, मेडिकल ऑक्सीजन उनको उस समय लगा भी। लेकिन इस समय हम लोगों को कहीं ज्यादा प्योरिटी चाहिए। अब समझने की बात है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्या भारत क्या करेगा। द प्रॉब्लम इज डिमांड इज हाई बट देर आर नॉट इनफ सिलेंडर ही नहीं है। अब यहाँ पे एक और सवाल मैं आपको एक और बताता हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन है लेकिन सिलेंडर भी नहीं है। सिलेंडर कहाँ से लाओगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू इमीडिएटली सेट अप अ न्यू ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर, नहीं डाल पाएंगे आप। और वेस्ट बंगाल और यूपी जो है वो 200 से लेके 1500 टन ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली पर डे निकाल रही है। अब इस समय मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि क्यों नहीं किया गया, अगर पता था हम लोगों को। सो लेट्स सी कि अब क्या होगा, बट द थिंग्स आर नॉट गुड। हमारे हडल्स इतने ज्यादा हैं। इंडिया डज नॉट हैव इनफ टैंकर्स टू इंश्योर 24/7 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। हम हर जगह नहीं पहुंचा सकते। इवन द बेड हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 to 5 days to 6 to 8 days, कुछ किया गया। तो इंक्रीज कॉस्ट भी बढ़ रही है। वे फॉरवर्ड, मुझे यही लगता है कि अगर मुझसे आप पूछेंगे कि सर आपके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, हम क्या आगे कर सकते हैं, तो मेरे लिए वे फॉरवर्ड यही है कि यूजुअली 20 out of every 100 पेशेंट जो है इस समय इनको कोरोना हो ही चुका है। सो मुझे ये लगता है कि द बेस्ट सोल्यूशन इज दैट वी नीड टू वर्क एम्पावर ग्रुप प्लान, आइडेंटिफाई 100 हॉस्पिटल जो भी हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। और हम लोगों को हॉस्पिटल सेटअप करने पड़ेंगे, ह्यूज स्टोरेज टैंक्स हमें लाने पड़ेंगे एटलीस्ट 10 दिन तक। द लास्ट 1 year सर्वल हॉस्पिटल्स में हमने ऐसा किया था। और सरप्लस बहुत बढ़ाना पड़ेगा। हेल्थ मिनिस्टर को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के ऊपर इस समय काम करने की जरूरत है एडवांस में, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिक करना ही नहीं चाहता हूँ कि हालात ऐसे नहीं है, बट हाँ, शायद हम कहीं चूक गए। हम बहुत बिजी हो गए बाकी की चीजों में। हमारे पास फर्स्ट वेव में ही हमें पता था हमारी हालत ऐसी नहीं है। सो लेट्स होप एंड आई प्रे टू माई अल्लाह दैट एवरीथिंग शुड बी गो इन द राइट वे। And please do send me to your suggestion that how we can control and how we make this India again free from the COVID. Let's fight together. And thank you so much for being with me. And I hope that you will send me your answer there at how that India can tackle this situation in 2021. My heart is bleeding. Yeah, this is true. I'm facing the same like problem. But the things are not in the hand, and we are trying our level best. Even I salute everybody who is working for the patients. Even some of the NGOs working very, very, very hard. But question mark वही रहता है, कहाँ पे चूक होगी।
ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। प्लीज़ घरों में रहिए। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।